परमपिता परमात्मा की महती कृपा से हम सब मिलकर पवित्र देवयज्ञ का अनुष्ठान किया है और देवयज्ञ के साथ साथ हम वेद पाठ करते हैं, वेद स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि वेद समस्त सत्य विद्याओं का ग्रंथ है। वेद को पढ़ने में और पढ़ाने में, सुनने सुनाने में परम धर्म होता है, ऐसा ऋषि का वचन हमारे लिए उपलब्ध है। यदि कोई अर्थ को समझकर पढ़ता है तब तो बहुत अच्छा है, ना हो तो भी सामान्य रूप से भी पढ़ता है तो भी उसको अच्छा कर्म माना गया है। महर्षि दयानंद ने सभी पाखंडों का खंडन किया, अंधविश्वास का खंडन किया, लेकिन वेद के लिए लिखा है। ना पढ़ने के पर क्या पढ़ना उत्तम है। कोई व्यक्ति पढ़ता ही नहीं वेद, और कोई व्यक्ति वेद पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता, तो भी उसको उत्तम ही कहा है। और जो समझ कर पढ़ता हो तो सर्वोत्तम है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया है, इसको ठीक से समझना है। समीर जी इधर देखो, हमको ये जीवन किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। माता पिता नहीं जानते हैं कैसे बच्चे का निर्माण करना है। माँ को पता नहीं चलता गर्भ में बच्चा होते समय, किसको पता होता है? हाँ बताओ, किसको पता होता है कैसे बनाऊं? यदि माता पिता को पता होता, कोई भी माँ नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा अंधा हो जाए, लूला हो जाए, लंगड़ा हो जाए। कोई चाहता है क्या यश जी? कोई चाहता है? कोई माँ नहीं चाहता ना। लेकिन किसी किसी के बच्चे ऐसे हो जाते, नहीं हो जाते, पेट में ही गर्भ में ही रोगी हो जाते। माँ तो चाहती नहीं है, तो माँ की इच्छा से नहीं होता है। हमको जन्म देने वाले कौन है? ईश्वर को, परमात्मा को, उन्हीं को हम भगवान में कहते हैं। अब ये जन्म हमको दिया है तो आगे भी जन्म हो ही देगा। इससे पहले भी हमारा जन्म था या नहीं था? क्या लगता है यश जी? लगता है आपको? आपको कितने साल हो गए अभी? कितने साल के हो गए आप? 11 हो गए। तो 12 12 साल पहले आप कहाँ थे? थे अभी या नहीं थे? नहीं थे? हाँ जी। समीर जी कितने साल के हो गए? हाँ 13 साल के हो गए। और 15 साल पहले आप यहाँ तो नहीं थे, और तो कहीं थे या कहीं नहीं थे? कहीं नहीं थे। क्या लगता है यश जी? कहीं भी नहीं थे तो नया कैसे हो गए? संसार में कोई चीज नई नहीं होती है, जो पीछे होता है वही चल कर आता है। अभी आप क्लास 6 में, तो क्लास 5 पढ़े तब तो 6 में आए, 6 पास करेंगे तो 7 में जाएंगे, 7th पास करेंगे तो 8th में जाएंगे। कोई बिना कुछ पढ़े क्लास 6 में आया है क्या? आपके क्लास में कोई ऐसा है जो क्लास 5 नहीं पढ़ा, 4 नहीं पढ़ा, 3 नहीं पढ़ा? आया है कोई ऐसा बच्चा? नहीं है। तो ऐसे ही आपको एक जन्म मिला है, और आपसे आपके साथ जो पढ़ते हैं बच्चे, दूसरे बच्चे हैं, कई प्रकार के बच्चे हैं। कोई गरीब के घर से आता है, कोई धनी के घर से आता है, कोई मध्यम परिवार से आता है। तो सब लोग कहीं कहीं जन्म हो गए, तो कोई कारण है या बिना कारण के जिसकी मर्जी जहाँ जन्म हो गया? क्या लगता है समीर जी? हाँ कारण है। आपको क्या लगता है? कारण है? तो कौन सा कारण है कि एक बच्चा धनी घर में जन्म होता है,
और एक बच्चा गरीब के घर में जन्म होता है, एक बच्चा अंधा होकर पैदा होता है और एक बच्चा बहुत हष्ट पुष्ट होकर पैदा होता है। क्या कारण सोचते हैं आप? क्या लगता है बताओ, क्या हो सकता है? पिछले कर्मों के अनुसार। देखो समीर जी, देखो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने उत्तर दिया कि पिछले कर्मों के अनुसार, भले वो सुना हो, सोचा हो, विचारा हो, जो भी हो, पीछे हमने कुछ कर्म किया था। जैसे अभी हमारे माता है, पिता है, ऐसे पीछे भी हमारा जन्म था, पीछे भी हमने कर्म किया। पिछले जन्म में माता पिता थे और हमने कर्म किया था, और उस कर्म के आधार पर परमात्मा ने हमको ये जन्म दिया है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। किसी दुकान में जाते हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए तो मांगने से दे देगा क्या? क्या कहेगा? क्या चाहिए यश जी? दुकान वाला कहेगा मुझे ये सामान चाहिए, तो क्या कहेगा वो? पैसा लाओ। पैसा दोगे तो सामान देगा। तो ऐसे ही ईश्वर फ्री में भी कुछ नहीं देता। ईश्वर भी नहीं देता फ्री में। कर्म करेंगे तब फल देगा, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं देगा। तो पिछले जन्म में कर्म किए तो ये जन्म लिया, और इस जन्म में कर्म करेंगे तो अगले जन्म में देगा। जैसे व्यक्ति इस जन्म में कर्म करेगा वैसे उसको अगला जन्म मिलेगा। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा जन्म मिलेगा। अच्छा कर्म किसको कहते हैं बताओ? यश जी कुछ जानते हैं कि अच्छा कर्म बुरा कर्म? अच्छा देखो बच्चे हैं लेकिन समझ है, दूसरों की मदद करते तो अच्छा कर्म है। दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों का कुछ उपकार करना, तो इसको अच्छा कर्म कहते हैं। तो आप बड़े होकर दूसरों की मदद करेंगे? अच्छा क्यों समीर जी, क्या विचार है? दूसरों की मदद करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और बुरा कर्म किसको कहते हैं ये भी बता दो। बुरा कर्म किसको कहते हैं? अच्छा कर्म तो हो गया दूसरों को मदद करना, और बुरा कर्म? नहीं, मदद ना करने पाप थोड़ी लगेगा। क्या है समीर जी बताओ, बुरा कर्म किसको कहेंगे? नहीं पता? ये सब पता है, बता नहीं पा रहे आप। हिंसा करना बुरा कर्म है, अच्छा कर्म है? हिंसा, दूसरों को मारना, ये अच्छा कर्म है बुरा कर्म है? बुरा कर्म है। पता है नहीं पता है आपको? पता है, और कैसे नहीं? झूठ बोलना अच्छा कर्म है बुरा कर्म है? बुरा कर्म है। चोरी करना अच्छा कर्म है बुरा कर्म है? बुरा कर्म। और स्कूल जाऊंगा कहकर चले गए और स्कूल नहीं गए, घूमने चले गए, ये अच्छा कर्म है बुरा कर्म है? बुरा कर्म है। ऐसा तो नहीं करते ना आप? तो स्कूल में जाकर ठीक से पढ़ाई करना, पढ़ाई करना भी अच्छा कर्म है। और जब पढ़ाई नहीं करता है, आलस्य करता है, ये कौन सा कर्म होगा? और टीवी देखते हैं आप? कितने घंटे देखते हैं दिन में? 2-3 घंटे। आप देखते ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखते? अच्छा 1 मिनट भी नहीं देखते? अच्छा टीवी घर में तो है लेकिन देखते नहीं आप? हैं? अच्छा इतने अच्छे हो आप। चलो हम जैसे जैसे पढ़ाई करते हो, अभी छठी में हो, आगे बढ़ेगा तो टीवी देखना कम करना है। समझ में आया? कम कर देना टीवी देखना।
पढ़ाई में जोर लगाओ, और जब पढ़ाई पूरी हो जाए तब फिर अन्य काम करोगे, तब थोड़ा समय पार हो जाए तो देख सकते हैं टीवी। 2-3 घंटे बहुत है, इतना नहीं देखना है, ठीक है। जैसे जैसे क्लास 6 में पढ़ रहे हो, क्लास 7 में जाओगे तो टीवी देखना 1 घंटा कम कर देना, और 8 में जाओगे तो और कम कर देना। और 10th में जब पहुंच जाओगे, 10th में बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम हो तो फिर टीवी देखना बंद। फिर जब एग्ज़ाम पूरा हो जाए तब फिर थोड़ा देखना। तो कौन से कर्म अच्छे, कौन से कर्म बुरे हैं, ये सब आपको बता दिया। दूसरे को मारपीट नहीं करना है, मारपीट करना बुरा है। और घर में माताजी पिताजी कुछ कहे तो गुस्सा करते हो नहीं करते हो? क्या स्थिति रहती है? समीर जी बताओ। गुस्सा नहीं करते? कभी नहीं करते या कभी कभी करते? कभी कभार। कैसे रहती है यस जी, बताओ। गुस्सा आता है? थोड़ा थोड़ा आता। रोज रोज आता है कभी कभार आता? कभी कभार, हफ्ते में 2-4 बार, या हफ्ते में 1-आध बार? दो बार? अच्छा, मेरा मापना कहाँ है? हफ्ते में 2 बार गुस्सा करते हैं। एक तो संडे, संडे के दिन छुट्टी हो जाता है, स्कूल नहीं जाते तो घर में रहते हैं, तो माता पिता कुछ कहे तो गुस्सा कर दिया, और एक दिन कर देते हैं। हाँ ठीक है, स्कूल एक दिन छुट्टी होती है, 2 दिन छुट्टी है, स्कूल तो कल संडे छुट्टी है ना। तो गुस्सा नहीं करना है। भाई बहन कितने हैं? कितने भाई बहन हैं? चार भाई 1 बहन है। तो भाइयों से लड़ेगा। बड़े हो छोटे हो? छोटे हो तो बड़े के ऊपर गुस्सा करते हो। तो एक तो गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। जब गुस्सा करने का मन हो तो गायत्री मंत्र आता है आपको? आता है गायत्री मंत्र? तो गायत्री मंत्र याद कर लेना, ठीक है। जैसे गुस्सा है तो गायत्री मंत्र बोलना है। एक तो आपको बता दिया गुस्सा नहीं करना है, किसी को मारपीट नहीं करना है। स्कूल में किसी को पिटाई तो नहीं करते? किसी बच्चे को, दूसरे बच्चे को मारपीट करते हो? नहीं करते, नहीं करते। तो मारपीट नहीं करना है, हाथ नहीं उठाना है। स्कूल में बच्चे गड़बड़ करे तो टीचर को बताना है। घर में भाई बहन कुछ कहे तो पिताजी को बताना है, माताजी को बताना है। आप हाथ नहीं उठाना है, पिटाई नहीं करनी है। एक बात यह है। दूसरा, झूठ नहीं बोलना है। पिताजी कुछ भी पूछे, माताजी कुछ भी पूछे, सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है। हो जाएगा? तो सच बोलना। जो सच बोलता है वो मनुष्य से देवता बन जाता है, और जो झूठ बोलता है, बुरा कर्म करता है, तो ईश्वर उसको फिर मनुष्य जन्म नहीं देता है, चिड़िया बना देता है। जो झूठ बोलेगा, ज़्यादा गुस्सा करेगा और दूसरे की निंदा चुगली करेगा, तो ईश्वर उसको मनुष्य नहीं देता, जन्म नहीं देता, फिर चिड़िया बना देता। चिड़िया चीं चीं करती रहती है, कुछ नहीं जानती। तो ठीक है, कितनी बातें बता दी। गुस्सा नहीं करना और झूठ नहीं बोलना है। और तीसरी बात है, चोरी नहीं करनी है। स्कूल में किसी के पेन पेंसिल किताब नहीं उठाना है। किसी की छूट गई तो उसको दे देना है, नहीं तो छोड़ देना, खुद ले लेगा।
चोरी नहीं करनी है। और दूसरा पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में मेहनत करनी है, आलस्य नहीं करना है। कितने बजे सुबह उठ जाते हैं? कितने बजे? 6। हाँ, 4 बजे उठ जाते हैं। फिर तो आपको गुरुकुल में आना चाहिए। अखाड़े में जाते हैं, अच्छा, इसलिए पहलवान बनना है। ठीक है, ठीक है, शरीर को पुष्ट कर लो। घर में 4 बजे उठ जाते तो बड़ी बात है। तो सुबह जल्दी उठना है और पढ़ाई अच्छी तरह से करना है। गंदी बातें नहीं सुननी है, गंदी बातें नहीं देखनी है। ये सब नियमों को पालन करना है। यदि इनको पालन करोगे तो ईश्वर अगला जन्म अच्छा जन्म देगा। नहीं करोगे तो ईश्वर अच्छा जन्म नहीं देगा। और हमको ये जन्म जीवन भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। रोज नहाने के बाद थोड़ी देर बैठकर ओम का जप कर सकते हैं, गायत्री का जप कर सकते हैं, संध्या याद हो तो संध्या का मंत्र पाठ कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट तो सबको कम से कम बैठना है। 5-6 मिनट तो बैठना है। परीक्षा के दिन में बैठना है। यदि परीक्षा के दिन बैठकर प्रार्थना करोगे, फिर परीक्षा देने जाओगे तो बुद्धि अच्छी काम करेगी। जो पाठ पढ़ा हो ठीक से याद आएगा, बहुत लाभ होगा और परमात्मा की ओर से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ भगवान को स्मरण भी करो। बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए 1 घंटे का नियम है, कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट का नियम है। आपके लिए 5-6 मिनट कम से कम बैठना है। बैठेंगे रोज। जब नहाने के बाद कपड़ा पहन लिया, आराम से सीधे होकर बैठ जाना, आंख बंद करना, ओम को लंबा श्वास भर के ओम का उच्चारण करना। और क्या सोचना, भगवान मेरे चारों तरफ है, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। मैं उनको प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे प्रार्थना को सुन रहे और मुझे सहायता करेंगे। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उनके पास अनंत शक्ति है। उनके साथ यदि आप जुड़ोगे तो आपकी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे, बल भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, आनंद भी देंगे। और जो परमात्मा से दूर रहता है वो खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को दुखी करता है। क्या बताओ समीर जी? दुखी करता है। और जो परमात्मा से जुड़ जाता है क्या होता है? सुखी रहेगा और दूसरों को सुख देगा। उसको ज्ञान मिलेगा, उसको बल मिलेगा, आनंद मिलेगा, अंदर से शांति हो गई, तृप्ति मिलेगी। समझ में आया? तो रोज परमात्मा से जुड़ना है। कब कब जुड़ेंगे? नहाने के बाद। सुबह जैसे ही दिनचर्या कर लिया, ब्रश कर लिया, शौच गए, स्नान कर लिया, उसके बाद करना है। और माता पिता को रोज नमस्ते करते हैं? करते हैं नहीं करते? नहीं कर, आज से करना है। हाँ? और बाकी दिन करते हैं? अच्छा, चलो ठीक है, तो रोज करना है। ठीक है, आप भी शुरू कर देना। अभी से जितने बड़े लोग हैं सबको नमस्ते करोगे तो आदत बन जाएगी। ठीक है, चलो माने को विराम।